बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साल नौ की आमद आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज हमारा साल का पहला प्रोग्राम है, तो बहुत सारे सवालात इस साल के आगाज़ से ही बहुत सारे लोगों के जहनों में घूम रहे हैं। मसलन ये कि क्या इस साल इमरान खान साहब कंटिन्यू करेंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर, मसलन ये कि इस साल क्या नवाज शरीफ वापस आएंगे, मसलन ये कि क्या शहबाज शरीफ साहब वापस जेल जाएंगे। अभी शहजाद अकबर साहब ने कहा है कि ये 2022 उनके शहबाज शरीफ साहब पे फर्द जुर्म आयद होने का साल है। अब और भी बहुत सारी बातें हैं। मसलन ये कि ये लॉन्ग मार्च होगा इस साल में, ये 23 मार्च को अपोजिशन, उस लॉन्ग मार्च के जरिए अपोजिशन कुछ कर पाएगी या नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो हमने आज दो पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों के अहम रहनुमाओं को ज़हमत दी है ताकि ज़रा हम ओवरऑल सियासी मंजरनामा क्या बनने जा रहा है इन दो के ख्याल में, उस पर हम बात कर सकें। हमारे साथ वहाँ इस्लामाबाद से तर्जुमान मियाँ शरीफ साहब और तर्जुमान मियाँ मरियम नवाशी साहिबा मोहम्मद ज़ुबैर साहब तशरीफ़ फरमा, जो PMLN का ऑफ कोर्स मौक़िफ़ देंगे। थैंक यू वेरी मच ज़ुबैर साहब फॉर योर टाइम। को देख के मुझे लग रहा है कि इस्लामाबाद में ठीक ठाक कोई सर्दी पड़ रही है। और यहाँ हमारे साथ कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर जनाब फैसल वाडा साहब तशरीफ़ फरमाए। बहुत शुक्रिया फैसल वाडा साहब। बल्कि ये तो बताएं, इसी साल में यकीनन आपका वो जो केस चल रहा है उसका भी फैसला तो आना है इलेक्शन कमीशन का जनाब अली। तो आप खूब उम्मीद है कि सर आपको पता है आप घर पहुंचेंगे? गारंटी तो कोई किसी की नहीं दे सकता, लेकिन एक ख्याल, एक अंदाजा, एक तज्जिया होता है। अल्लाह वाले के जब रिंग में आदमी फाइट करने उतरता है तो फिर फाइट करने उतरता है, और जो भी फैसला आएगा उसको आप कबूल करेंगे। आपको एतमाद है इलेक्शन कमीशन पे? मैंने मतलब वो उनका ऑटोनमस इदारा है एंड मैं तो उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जब आप रिंग में आते हैं सियासी मैदान में, व्हेन यू पुल अप अ फाइट, देन यू पुल अप अ फाइट, यू डोंट थिंक कि मैं हारूंगा या मैं जीतूंगा। सही है। तो आपको मेरा पहले भी पता है कि आई एम अ गुड फाइटर। तो अब आपने अपनी तरफ से सारा कुछ कर लिया है, जो लीगल जंग लड़नी, अब फैसले का इंतजार है जो भी होता है। लेकिन आई कांट प्रेडिक्ट नेक्स्ट मिनट, तो जो अल्लाह के हाथ में, वो अल्लाह के हाथ में। मेरे हक में आना है तो किसी का बाप नहीं रोक सकता, मेरे खिलाफ आना है तो किसी का बाप नहीं रोक सकता, फैसला अल्लाह ने करना है। सही है। नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी बहुत ज्यादा ज़ेर बहस है। मैं इससे पहले कि ज़ुबैर साहब की तरफ जाऊं, ज़ुबैर साहब ने इसका बड़ा मासूमाना जवाब दिया जब मैंने इनसे पूछा था पिछले दिनों कि 2022 नवाज शरीफ साहब की वापसी का साल है या नहीं है। तो ज़ुबैर साहब ने कहा आई एग्री बाय द वे। उन्होंने कहा जो साल इमरान खान के जाने का साल है वही नवाज शरीफ के आने का साल है। व्हाट डू यू थिंक? देखिए जी, अभी तो मैं शायद ब्रेकिंग न्यूज़ ही आपके चैनल पे दे दूं कि अभी वो तो क्या? वो बहुत जल्द वो वापस जा रहे हैं बरतानिया के पास, बरतानवी प्रोसीजर के अंदर के जी उनकी वीज़ा एक्सटेंशन और ड्रामा का वक्त का काफ़ी अनकरीब है। वो तारीख लगी हुई है मतलब? हाँ, वो तारीख लगी हुई है। पहले भी जब ये डिनाई कर रहे थे तो आई वाज द फर्स्ट वन जिसने अनाउंस की थी ये बात। हाँ बिल्कुल है। और मैं भी उनके साए से ज़्यादा करीब हूँ उस चीज़ के अंदर। बरतानिया में फॉलो कर रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा हूँ। आप बताएं कि तो अगले कुछ दिनों में है उनकी कोई तारीख वगैरह? हाँ, मेरे ख्याल विद इन डेज एंड वीक्स है मेरे ख्याल से। बट आपके ख्याल में ये कोई इतना सीरियस, यानी सीरियस तो है लेकिन इसकी इम्प्लीकेशन है पॉलिटिकली, लेकिन ये इतना तो नहीं है कि उनको इस सूरत हाल की वजह से अगले कुछ महीनों में लंदन से निकाल दिया जाए, ऐसा है आपके ख्याल में? देखिए बदामी साहब, जो स्टैचर पाकिस्तान ने उनको दिया था 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म, उसके बाद तो किसी भी मुल्क में जाके भीख मांगना ही गड़ने के और मरने के बराबर है किसी भी इंसान के लिए। जो अल्लाह ने आपको दिया है, जो अल्लाह ने मुझे दिया है, इस पोजीशन के बाद अगर आपको किसी दूसरे मुल्क में जाके किसी चीज़ की भीख, इल्तिजा, रिक्वेस्ट, बार्गेन करनी पड़े तो मेरे ख्याल से इंसान को डूब मरने का मुकाम है उसके लिए। तो मेरे ख्याल से इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट रेलिवेंट कि वो रहते हैं नहीं रहते हैं, ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। अभी तक तो ये है कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म जिसको इस अवाम ने 3 दफ़ा वज़ीर आज़म कंधे पर बैठ के बनाया, वो बुरे वक्त में भाग गया, कन्विक्शन के बाद भाग गया, कोर्ट से उसको इश्तिहारी का और मफरूर का। इससे ज़्यादा डैमेजिंग, इससे ज़्यादा इंसल्टिंग, इससे ज़्यादा डीमोरलाइजिंग किसी इंसान के लिए कोई चीज़ होती थी। स्टैचर पोजीशन, ये मैं अंडरस्टैंड क्या आप कह रहे हैं। ज़ुबैर साहब, अब ये जो फैसल साहब जो बात कह रहे हैं इसका नतीजा कुछ भी और बाकी लोग जितने भी लोगों से हमारी बात की सब ने यही कहा कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है शायद कि नवाज शरीफ साहब को कुछ महीनों में ही वहाँ से निकल जाना पड़े, चूँकि ये कानूनी प्रोसेस भी वो फॉलो करेंगे, अपने वहाँ की एक्सटेंशन के लिए वो अपील वगैरह करेंगे तो उसमें सालों तो उसी में निकल जाते हैं। लेकिन ये जो बता रहे हैं, आपको नहीं लगता इस पूरे साल 2022 में मियाँ साहब वापस आए या ना आए, लेकिन ये जो वाडा साहब ने भी जुमले कहे, इनका आपको बार बार हर तारीख पे, हर समाज पे सामना करना पड़ेगा कि भाई इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट यू हैव बीन प्रीमियर ऑफ अ कंट्री, और आप लिटरली एक मुल्क ने आपकी वो एक एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है और अब आप उनसे अपील कर रहे हैं कि यार मुझे रहने दो। पॉलिटिकली बहुत डैमेजिंग नहीं है? ज़ुबैर साहब एक सेकंड मुझे दें सर, मैं आपके इंट्रोडक्शन के ऊपर भी मुझे थोड़ी सी रिजर्वेशन है। अच्छा, वो क्या? आपने जब मुझे कहा मैं तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा हूँ तो मैंने एक्सेप्ट किया। ज़ुबैर साहब की क्यों पोजीशन एलिवेटेड है,
पार्टी से ऊपर है, तो आपने पूरी उनकी तर्जुमानी करनी थी कि कन्विक्टेड मुजरिम नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान और कन्विक्शन जिनकी होने वाली है मरीम नवाज, उनके भी तर्जुमान। आपको कैसे पता है कि होने वाली है? जो हरकतें हैं उसके बाद आपको पता नहीं होगा क्या होगा। तो सजा का फैसला हरकतों पे होता है या केस के मेरिट पे होता है? हरकतें केस के अंदर है ना। अगर आपने कोई काम किया, कत्ल किया, तो कत्ल की सजा क्या होनी है? कल होनी, परसों नहीं होनी तो है। अच्छा, लेकिन ये तो जज का काम है ना। मैं तो अपना एनालिसिस दे रहा हूँ सर, जहाँ तो हम सब जज बने। अभी आप कह रहे थे अगले लम्हे का मुझे नहीं पता, मैं कैसे एनालिसिस दूं, क्या करूं? केस की बात कर रहा हूँ ना। तो मैं भी आपसे केस के पूछ रहा था कि आपके केस का क्या फैसला है? आप सवाल मरियम से करते तो वो आपको जवाब देती अल्लाह के हाथ में। लेकिन जब मरियम का सवाल आप मुझसे करेंगे तो मैं तो अपना एनालिसिस दूंगा ना। मेरा सवाल आप मरियम से करेंगे तो अपना एनालिसिस देगी। ठीक है जनाब भाई जी, जुबैर साहब बता दें जी, पॉलिटिकली ये बहुत डैमेजिंग नहीं होगा? अच्छा, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग है कि फैसल वाडा साहब बातें करते हैं और हर जगह जाके बात, ये जिस तरह वो कहते हैं ना 40 साल इनकी हुकूमतें रही हैं, तो उसमें वो 2 जर्नलों के पीरियड भी गोल कर जाते हैं। तो एक साहब हैं जो दुबई में बैठे हुए हैं, उनका भी नाम लेके जरा उनकी भी तशरीह कर दे, वो क्यों है वहाँ, प्रेसिडेंट रह चुके पाकिस्तान के, चीफ रह चुके पाकिस्तान के, वो क्यों वहाँ बैठे हुए और भाग के गए हुए, क्यों वापस नहीं आते? कोर्ट में बहुत से केसेस चल रहे हैं, बड़े संगीन किस्म के केसेस चल रहे हैं, तो वो तो बड़े आराम से बैठे हुए और आपको याद भी नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। सो एक तो मैं ये डिफरेंशिएशन करना चाहता था कि ये जो सारे जो हमले गोला बारूद होते ना, और फैसल वाडा खुद कहते हैं कि जी मैं बड़ा शेर हूँ, शेर मैंने कभी नहीं कहा सर। शेर की तशरीह गलत कर दी आपने आपके लीडर के ऊपर। मैंने कहा मैं फाइटर हूँ, मैंने और कुछ नहीं कहा सर अपने बारे में। हाँ, फाइटर है तो जनरल मुशर्रफ से भी फाइट करे ना। वो कह रहे हैं आपकी सारी आपकी गोलाबारी सिविलियन गोलाबारी है सर। सर आई नेवर टेक अ वीक फाइट। सिविलियन गोलाबारी वहां जाके। अच्छा, वही मैं कह रहा हूँ ना कि 40 साल की बात करते हैं तो 40 साल जो 20 साल 22 साल जो रहे थे, मानने के नवाज शरीफ स्ट्रांग वन, उनका जिक्र नहीं करते। कंपेयर्ड टू मुशर्रफ, यस। ठीक, वो कह रहे हैं जी मैं एनीवेज ठीक। अच्छा, वो हैविंग सेड दैट देखिए, नवाज शरीफ जो वहाँ लंदन में बैठे हुए हैं, एक तो अगर ये होता जो अभी फैसल ने कहा है, क्योंकि ये सिर्फ इस साल नए साल शुरू होने के बाद तो नहीं ये सारे इल्जामात लगेंगे जो फैसल ने कहा है कि जी एक यहाँ से भागा हुआ और उसके, मैंने नहीं कहा, कोर्ट ने कहा है सर। पूछा कि पॉलिटिकली कोर्ट ने कहा है, मैंने नहीं कहा, कोर्ट कह रहे हैं। वो भाई मैं अब कोई और एनालिसिस कर रहा हूँ, कोई और एनालिसिस कर रहा हूँ कि पॉलिटिकली डैमेजिंग कितना है। उसको एक बड़ा भरपूर एक तरीका देखने का, और वो है कि पिछले 9 महीने में बहुत से इलेक्शन हुए, 14 तो बाय इलेक्शन हुए, जिसमें से 13 जो है वो एक सिर्फ पीटीआई जीती है, रूलिंग पार्टी सियालकोट में, और बाकी सारे के सारे हारे, बाशमूल वो जो फैसल वाडा ने सीट छोड़ी थी। और ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि कोई विनिंग कैंडिडेट ने सीट छोड़ी हो, वो 6 में से 5वीं पोजीशन पर आया है। तो वो मैं उसमें जाहिर है उसमें मैंने इनसे पूछा था, वो कहते हैं आपने कहा था शायद कैंडिडेट का सिलेक्शन शायद कोई बहुत आइडियल नहीं था, ऐसे ही था ना? वो कहते हैं मैं कंप्लीट कर लूं। जी आप बिल्कुल आप ही करें, बिल्कुल आप करें। देखें मैं कंप्लीट कर लूं फैसल, अगर आप इजाजत दें। कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए, और जहां ये अपने आप को गढ़ समझते हैं ना कि जी कैंटोनमेंट तो हमारा इलाका है, वहां पिंडी कैंटोनमेंट में स्वीप किया पीएमएलएन ने, लाहौर में किया, वॉटन में किया, और भी दूसरी जगहों पर। केपी में लोकल बॉडी इलेक्शन होता है, तो पेशावर जैसी जगह का मेयर भी ये हार जाते हैं, और बन्नू और कोहाट और मर्दान सारे जो मेयर की पोजीशंस हैं। और जाहिर सी बात है उसके बाद वजीर आजम साहब ने उसको रिएक्ट भी किया, सारी तंजीमें। साहब ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि पॉलिटिकली डैमेजिंग नहीं हुआ है, वरना इलेक्शन के रिजल्ट्स वो ना आते। पॉइंट ये है कि डैमेजिंग अगर है तो वो तो पीटीआई को डैमेज कर रहे हैं, हमें तो नहीं डैमेज कर रहे हैं। कभी पाकिस्तान की तारीख सन 47। अच्छा, मैं फैसल साहब पूछता हूं, फैसल साहब पूछता हूं पॉलिटिकली अगर डैमेजिंग है तो क्यों जीत रहे हैं? कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन एक रूलिंग पार्टी हार रही है। बट चलें, मैं लेकिन अपना सवाल आगे बढ़ाता हूं, फिर ये बात मैं फैसल साहब से पूछूंगा, यू हैव अ पॉइंट। चलें, एक लम्हे को इसका पॉलिटिकल या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इसका क्या रिफ्लेक्शन आ रहा है इसको छोड़ देते हैं। वैसे बात कर लें, मॉरल ग्राउंड बहुत वो लूज नहीं कर देते जब ये खबर आती है कि जनाब एक मुल्क के साबिक वजीर आजम है, वो गए पाकिस्तान से बाहर, क्या एफिडेविट जमा करा कर क्या कुछ गए, यहाँ पे हुकूमत कह रही है भाई इनको वापस लाओ, वो आ नहीं रहे। यहाँ तक कि जिस मुल्क में रह रहे हैं उन्होंने भी जो है वो मुस्तरद कर दी दरखास्त, वहां भी अपीलें दे रहे हैं कि मुझे रहने दो। ये मॉरल ग्राउंड लूज नहीं करते नवाज शरीफ साहब जब ये सब करते हैं? तो ये बता दें।
तारीख पर अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो पाकिस्तान जैसे सियासी माहौल जहाँ होता है, हाँ। जहाँ कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, और आज की बात नहीं, हमेशा से उड़ाई गई हैं, चाहे वो मौलवी तमीजुद्दीन का केस था, चाहे वो अयूब खान के टेक ओवर का केस था, या भुट्टो साहब का केस था, या जनरल परवेज मुशर्रफ भुट्टो साहब he chose to stay in the country ना, कानून की धज्जियां इस तरह he was hanged on 4th of April 1979। वो तो अब आप भुट्टो साहब की तो मिसाल दूसरी हो जाएगी ना, वो तो he chose to stay in the country। नहीं, लेकिन वो हर एक का देखे, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन आप दुनिया की तारीख में उठा के देख ले, उसमें तरीका पॉलिटिकल फाइट करने का हर एक का अपना अंदाज होता है, और वो अगर समझते हैं कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या होगा तो वही अपनाया जाता है। चल ये मुझे अच्छा ओके, अब ये मुझे फैसल साहब जरा पूछने दें। कोई परेशानी नहीं। और मैं फिर आता हूँ दोबारा, आप दो ही मेहमान हैं, इसीलिए मैं चाह के जरा दोनों पार्टीज का पूरा मौक़िफ़ आ जाए बड़े बड़े पॉलिटिकल इश्यूज में। ये सवाल तो बड़ा वैलिड नहीं फैसल साहब, अगर इनका लीडर आपने भागा हुआ भी कहा, और जो कुछ आपने बड़ा कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने कहा, आपने दोहरा दिया, ठीक है, कोर्ट ने तो कन्विक्टेड नहीं कहा, मरियम साहब आपने वो भी कह दिया कि कन्विक्शन की तरफ जा रही है। हाँ, तो लेकिन अगर ये सब कुछ पॉलिटिकली इनके लिए डैमेजिंग हो रहा है, तो बल्दियाती क्यों ये जीत रहे हैं और आप नहीं जीत रहे? या मसलन केपीके में ये नहीं जीते लेकिन आप भी नहीं जीते, मौलाना साहब जीत गए, तो ये क्यों हो रहा है फिर? तो बदामी साहब फिर तो इनकी वोटर को उड़ा देना चाहिए ना। फिर तो इसका मतलब ये कि ये तो ये मान लें कि फिर इलेक्शन फेयर थे, रिग्ड नहीं थे। ये इलेक्शन फेयर है, वो इलेक्शन रिग्ड है। जो मुफाद में आ जाए, जो फायदे में आ जाए, वो आपका है, जो फायदे में ना आए वो हमारा। ये तो नहीं हो सकता ना। ठीक, ये सवाल इनसे बनता है। नंबर एक। नंबर दो ये कि अभी तक जुबैर साहब ने जो मेन चीज है वो नहीं बताई। वो क्या? वो ये नहीं बताया कि जुबैर साहब कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं और कैसे बताएंगे और वजूहात क्या देंगे कि एक फॉरगेट अबाउट नवाज शरीफ, एक आम आदमी भी जो प्लेटफॉर्म और इज्जत अल्लाह ने आपको दी है, आप भी अगर किसी मुल्क में जाके भीख मांगे कन्विक्शन के बगैर भी, हाउ डू यू जस्टिफाई? आपका जमीर क्या टीवी पे, शीशे पे, इर्द गिर्द, हाउ कैन यू जस्टिफाई? मैंने इनसे करना बनता है ना, मैंने किया, जवाब दे रहे हैं, स्ट्रेटजी है। अब उनका जवाब है, आप उससे डिसएग्री करें। आप इससे पहले भागे मुशर्रफ के दौर में, जब आपको बांध के भेजा गया, आपने एग्रीमेंट किया 9 साल का, वो भी स्ट्रेटेजी थी। सही। आप उसके बाद अब भी भाग गए, आपने स्ट्रेटेजी बनाई, अब आपकी कोई रिपोर्ट्स नहीं आ रही, एफिडेविट डिफरेंट आ रहे हैं, एफिडेविट की कहानियां डिफरेंट आ रही है, आप फोर्जरी कर रहे हैं, आप कैलिब्री का सिलसिला आ गया, आपको मनी ट्रेल का सवाल किया, आपका जवाब बावजूद यानी बल्दियाती में और जिमनी इलेक्शन में इनका बेड़ा गर्क क्यों नहीं हो रहा है? देखिए बेड़ा गर्क तो इनकी सियासत का हो गया है ना, तो फिर वोट क्यों पड़ता है इनको? ये तो नहीं जीते, बल्दियाती में नहीं जीते, लेकिन जिमनी तो बहुत सारे में जीते भी है ना। पंजाब में कौन जीत रहा है? सर मेरी एक बात, कराची में कौन जीतता था? देखिए कराची में कौन जीता है, आपके यहाँ से कौन जीत गया? कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन कौन जीता था? कभी कैंटोनमेंट में एक पे आए ना, जनरल पे आए, एनए पे आए, कहीं तो खड़े हो ना। तो बैठ फलाना जीत गया, मैं फलाना जीत गया, मैं फलाना जीत गया, ठीक है। नंबर सारे इलेक्शंस जो 14 में से 13 आप हारे हैं। सर मुझे एक बात बताएं, नौशहरा में हार गए थे। अच्छा मेरी बात सुनो ना, इसका इंडिकेटर ये कि लोग नवाज शरीफ को चाहते हैं और नवाज शरीफ बहुत पॉपुलर है। अगर नवाज शरीफ पॉपुलर है और नवाज शरीफ को लोग चाहते हैं, में अगर नून लीग जीत रही है और आप इतने क्लियर हेडेड हैं, आपको पता है कि बेड़ा गर्क हो गया पीटीआई का बकौल आपके, तो फिर तो नवाज शरीफ को अगले घंटे होना चाहिए। बट इलेक्शन के अलावा पब्लिक पॉपुलैरिटी जांचने का और क्या पैमाना है? आप ना परेशान हो ना, हमें पता है। इट्स नॉट द एंड ऑफ द टर्म। देखिए ना, मुझे आप कैसे बताएंगे कि लेकिन आप इसका एनालिसिस तो करना कि ऐसा क्यों हो रहा है? बदामी साहब, बहुत जबरदस्त मुल्कों के अंदर भी जो साउंड मुल्क है, उनके अंदर हेल्थ कार्ड नहीं है। क्या हेल्थ कार्ड जैसी चीज 35 साल में हुई जो आम गरीब आपको और मुझे बेनिफिट नहीं, गरीब आदमी को जाके इलाज मिल रहा है जिसकी फिर आप सेहत की बात कर लें, बताइए, फिर आप बात कर लें एहसास की, फिर आप कामयाब जवान प्रोग्राम की, फिर आप डैम्स की, फिर आप रोडें और सड़कें आज के डॉलर के हिसाब से आधी कीमतों में बनने पे। इसका क्रेडिट आप नहीं देंगे, आवाम से क्रेडिट दे रहे हैं आपको या नहीं दे रहे, बताएं। ठीक है, आवाम का एक प्रॉब्लम है, जो बैनुकामी तौर पर है, जिसका प्रेशर हम पे नहीं है, जिसका डर हमें कोई नहीं है, हमें खतरा कोई नहीं है, हमें एहसास है कि उनको महंगाई का सामना कर रही है, उनको महंगाई। ऑफ कोर्स देखिए फर्क है, हम प्रेशर में नहीं है कि जी महंगाई हो गई है, बैनुकामी तौर पे हुई है, हमें एहसास है गरीब का। जब आपने पनाहगाह दी, आपने उसका मजाक उड़ाया, आपने एहसास प्रोग्राम दिया, आपने उसका मजाक उड़ाया, आपने हेल्थ कार्ड दिया, आपने उसका प्रोग्राम मजाक उड़ाया, आपको डैम्स दिया, आपने उसका। आप किस जगह पे खुश? आप मुझे बताएं कि आपने 35 साल के एतवार में कौन सी ऐसी चीज मुल्क को दे दी जिसमें मुल्क स्ट्रेंथन हो गया? और अगर आपने दूध की शहरें भाई थी और आप जबरदस्त थे, तो फिर नवाज शरीफ मफरूर, इसाक डार मफरूर, उसके बेटे मफरूर, दमाद मफरूर,
अभी तो बेटी भी जाने के चक्कर में थी, वो हमने रोक लिया, ठीक है जी। फिर इतने सब बीमारी के बाद और इतनी पॉपुलैरिटी के बाद आपको आना चाहिए, उसी दौरान आप भीख मांग रहे हैं कि मुझे एक्सटेंशन की याद दे। उसी दौरान एक एफिडेविट आता है जिसको आपने फोर्स किया, उसी दौरान एक ऑडियो आती है जिसका फोरेंसिक होता है और उसका दूध का दूध पानी का पानी होता है, उसका ब्लैकमेलिंग करते हैं, फिर आप इदारे को गाली देते हैं, फिर जुडिशरी को गाली देते हैं, फिर आप फौज को गाली देते हैं, फिर उसके 2 जनरल्स को गाली देते हैं। क्यों? इतना सब कुछ अच्छा है आपके केस में और जबरदस्ती आए, इक्तदार लें, जीते और एक सब्स्टिट्यूट प्लान देना कि आप बेकार थे, हम अच्छे, हम ये कर देंगे। जुबैर साहब आप चाहें तो उसका भी जवाब दे दें जो फैसल साहब ने कहा, मुझे भी बता दें कि जब आप आप दे दें, मैं मेरा सवाल भी इंक्लूड कर लें, दोनों का एक साथ दे दीजिएगा। चलिए पहले आप इनका जवाब दे दें, ठीक है। फैसल जी फैसल वाडा साहब को शायद इस चीज़ का नहीं पता कि हुकूमतों का काम जो होता है वो फ्लाई इदारों से मुख्तलिफ होता है। ये जो काम गिनवाए ना इन्होंने अचीवमेंट्स, ये फ्लाई इदारे करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और लेकिन बहुत से फ्लाई इदारे हैं, ज़्यादातर जो इनसे बहुत ज़्यादा अच्छे, वो जो कौन सी है पनाहगाहें वगैरह खोलने का, हुकूमतों का काम होता है इकोनॉमी को आगे लेके जाना, इन्वेस्टमेंट को लेके आना, जॉब क्रिएशन करना, इकोनॉमी को ग्रो करना, टैक्सेस को ग्रो करना, महंगाई को कम करना, गुर्बत को कम करना, बेरोजगारी को कम करना, ये होता है हुकूमतों का काम। उसमें आप फेल हो गए। आप कहते हैं इंटरनेशनल फिनोमेना है, मेरे साथ बात कर लें अभी इंटरनेशनल फिनोमेना की। पाकिस्तान 3rd हाईएस्ट है महंगाई के हवाले से आफ्टर टर्की एंड अर्जेंटीना। क्यों भाई? खित्ते में सबसे ज्यादा क्यों है? 12.3% है सीपीआई पाकिस्तान में, अभी जो आपकी हुकूमत ने रिलीज की है। इंडिया का आधा है, बांग्लादेश का आधा है, श्रीलंका का आधा है, नेपाल, वियतनाम, भूटान। तो किस चीज की अचीवमेंट है? गुर्बत, आपने गुर्बत की लकीर से 2 करोड़ लोगों को धकेल दिया नीचे पिछले 1.5 साल में, 2 साल में। और आप कह रहे पनाहगाहें, ये तो फलाई इदारे करते हैं, तो फिर जाके फिर प्राइम मिनिस्टर ना बने ना सर। प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट फलाई काम ही करती है, महंगाई के हर काम रिलीफ के होते हैं, फलाई होते हैं, डेवलपमेंट का काम भी फलाई है। डैम से पानी मैंने क्या तो फलाई इदारा क्रिएट करे ना, महंगाई से पानी इन्होंने स्ट्रॉ से पीना है। आप क्यों नहीं बना सके? आप इंडिया के खिलाफ डैम क्यों नहीं बना सके? बात सुनिए, आप कह रहे 3rd लार्जेस्ट आप इन्फ्लेशन में। आपने कोविड का जिक्र किया, पूरी दुनिया मेल्ट कर गई कोविड से। दुनिया में अल्लाह ताला का करम था, कोविड के अंदर अल्लाह ताला ने रहम किया पाकिस्तान। बीच में ना बोला करें, उसका क्रेडिट नहीं देंगे। नहीं जुबैर साहब, फैसल बीच में ना बोले। लेट्स एग्री ऑन दिस थिंग, लेट्स लेट हिम मॉडरेट। अगर वो चुप कराएंगे आप जरूर तो नहीं कराएंगे ना सर, क्योंकि अब आप नून लीग वाले ARY के शो पे आना शुरू हो गए। जब आपको वक्त पड़ा तो वो चुप रहते हैं, पहले नहीं आते थे ना, पहले तकब्बुर बहुत था ना, हमेशा से आता था। अपने फैमिली मीडिया पे जाते थे, ये तो आपको पता है। ओ भाई, मैं कौन से साल कौन से नहीं बीच में ARY का बाइकआउट तो किया था ना आप लोगों ने, काफी टाइम बाइकआउट तो किया था ना ARY का, जुबैर साहब ने वो ये बात। अच्छा, लेकिन आपका जो बजट था ना ARY का, वो K2 चैनल से भी कोई या K3 मैंने बताया था सारा, उससे भी नीचे था। पूरी लिस्ट पढ़ी थी मैंने, पूरी लिस्ट मैंने पढ़ी थी। बड़े ईमानदार लोग हैं सर, मेरा ख्याल है बारी बारी बोले तो अच्छा। लेकिन जुबैर, मैंने कहा अभी आप लोगों के शिकवा जवाब में मेरे सवाल ना रह जाए यार, मैं तो मेरे सवाल इंटरप्ट कर रहा हूं माजरत के साथ। आपका लीडर जिसको आप क्वालिफाई कर रहे हैं, जिसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं, आपका लीडर पाकिस्तान में मौजूद है, सब बात करते हैं। मैं आपका वैसे तो मैं सलाम करता हूं, इतनी कुर्बानियां देने के बाद भी जुबैर साहब, आपके साथ एहसन इकबाल ने जो किया और आपकी पार्टी के लोगों ने किया, क्या आप इनसे पूछ सकते हैं ऑन रिकॉर्ड के एहसन इकबाल साहब इनके बहुत करीबी दोस्त हैं? पता नहीं भाई, हैं बता दें जी। अच्छा, मैं इसका यार क्रॉस टॉक होती है, फिर मुझे समझ नहीं आता क्या बात। चलो मैं सवाल पूछ लूंगा, पहले कंप्लीट कर लेना ताकि एक-एक करके। हाँ जी बताएं। टैक्स कलेक्शन हमारी सबसे ज्यादा, आपको याद है एक मैं और असद उमर एक प्रोग्राम में थे जिसमें डॉक्टर शाहिद मसूद भी बैठे थे, वो सितंबर 2013 की बात है। ओके, अगर आपको याद होएगा, इस्लामाबाद में। ओके, काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में मैं, मेरा ख्याल है 2013 में, जब से मैं हुकूमत में आया था, जब से टीवी पर आना शुरू हुआ था, आता था, तो ARY का कोई इशू नहीं था। मैं जो फैसल वाडा को याद दिला रहा था, या तो अभी बात ना छेड़े, इशू तो था ना। आप खाली वो डिस्ट्रीब्यूशन देख लें जो नेशनल असेंबली में, सेनेट में जो जवाब आया है उसके हिसाब से प्रोपोर्शनल आपने एडवर्टाइजमेंट तो नहीं दिया ना ARY को, हालांकि क्यों नहीं दिया वैसे आपने ARY को? ओ भाई अच्छा, आप जवाब सुन लें। आपके एंकर्स वहां कंटेनर में खड़े होके हमारी हुकूमत को गिराने के लिए वहां नारेबाजी कर रहे हैं। वहां जब वो गेट उखाड़ने के लिए पहुंचे थे, उधर एंकर्स पहुंचे हुए थे, और आप कह रहे हैं कि मैं मोहम्मद जुबैर या कोई और वहां कहता। अच्छा, आप ये कह रहे हैं ना कि हम एडवर्टाइजमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंगली देंगे,
चैनल्स के एंकर्स के बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम उनको आप इनकी तारीफ करें, आप यही कह रहे हैं ना, आप इनकी भाई, तारीफ, आप ये आपके एंकर्स वर नॉट न्यूट्रल ना, आपके मैं यही कह एंकर्स, रहा हूं। एक सेकंड, आपके मैं अभी इस पे आर्ग्यू ही नहीं करता। एंकर्स अगर न्यूट्रल होते ना, जुबैर साहब मेरी गुजारिश सुन लें, अगर देखिए अब एंकर न्यूट्रलिटी होती है ना, गुजारिश कम से कम न्यूट्रलिटी शो तो होती है। अरे सर इसी चैनल पे वसीम बदामी और काशिफ अब्बासी कह रहे थे कि धरना गलत है, वहीं पे बाकी एंकर्स कह रहे थे धरना सही है, तो वो तो हर एंकर की अपनी अपनी पोजीशन थी ना, चैनल इन्फ्लुएंस कर रहा होता तो मुझे भी इन्फ्लुएंस करता। लेकिन आप ये कह रहे हैं, आपके आर्गुमेंट का कंक्लूजन ये है कि भाई हम चैनल का बिहेवियर देख के उसको इश्तिहार देंगे, तो इश्तिहार पार्टी का तो नहीं है ना, इश्तिहार तो गवर्नमेंट का है ना। बाहर में खड़े होंगे, जी हजूरी करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट मिलेगी। सुन अच्छा, मैं अगर जवाब सुनना चाहता जी 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 तो फंस गए, आवाज नहीं आ रही कि नहीं मैं बिल्कुल नहीं फंसा। अच्छा, कोई दुनिया में हुकूमत जो है उसका तख्ता उलटने के लिए ऐलान जंग की आपके एंकर्स ने, ऐलान जंग, और आप कह रहे हैं कि शाम को हम सुबह को बैठते कि कल आपने देखा था ARY कितना जबरदस्त प्रोग्राम कर रहा था, ऐलान जंग, और बल्कि गेट तो वैसा मैं यही कह रहा हूं, मेरा ये तो मान लेना, आप मान तो गए वैसे अपने कानों कि से भाई सुना था। PMLN डिसाइडेड कि हर चैनल का बिहेवियर देखते हुए उसको इश्तिहार दिए जाएंगे। ये इतनी साइंस हमें नहीं आती है, इतनी साइंस हमें नहीं आती है। ऑडियोज आ चुकी है जुबैर साहब, तो फिर आप ये मान गए ना इसका मतलब कि चैनल अच्छा, का अब हमने जुबैर हर साहब चैनल को का मैं- बिहेवियर देखते हुए हमने चैनल की व्यूअरशिप के एतबार से नहीं, उसका बिहेवियर के एतबार से हमने उसको इश्तिहार दिए हैं। ये तो माने ना आप मुझे बात पूरी नहीं कंप्लीट करने देते। करें, मैं तो आपकी बात ही सुन आप रहा पूरी हूं। बात ही बिल्कुल वो व्यूअरशिप तो 4 मिनट से ब्रेक का कह रहे हैं, मैं व्यूअरशिप कंप्लीट कर लें एक दफा। जुबैर साहब आप कर लें जी जी। अच्छा, मैं आपको ये कंप्लीट, बिल्कुल उसका व्यूअरशिप से डायरेक्टली ताल्लुक है। अगर कोई प्लान कर रहा था हुकूमत को गिराने के लिए, तो हमारी नजर में उसकी व्यूअरशिप नहीं थी जो लोग जिसको हम प्रमोट करना चाहते थे, व्यूअरशिप आपकी नहीं थी, और इसलिए अब मैं आपको, अच्छा ठीक है, अब मैं आपको चैलेंज कर देता हूं, बड़े हंसते से, बड़े बगैर किसी झगड़े के मैं आपको चैलेंज कर देता हूं कि उस जमाने की मीडिया लॉजिक्स की रेटिंग्स निकाल के देख लें, जिस पर तमाम चैनल्स का इत्तेफाक है कि ARY की रेटिंग्स कहां थी, और आपने ARY से 10 गुना कम रेटिंग्स वाले चैनल्स को ARY से 10 गुना ज्यादा इश्तिहार दिया है। मैं चैलेंज कर रहा हूं। बदामी साहब, मैं अपना ब्रांड वहां प्रमोट करना चाहूंगा जहां मेरे हिसाब से व्यूअरशिप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पांस है। व्यूअरशिप सिंपल साइंस है यार, सर, व्यूअरशिप आप मुझे डिक्टेट तो नहीं कर सकते। साहब व्यूअरशिप कितनी ज्यादा या कम है, ये तो एनालिसिस नहीं है ना, ये तो फैक्ट है, तो उसके लिए हमें नंबर्स पे जाना पड़ेगा, तो आप नंबर्स पे देख नहीं, किसकी ऑडियंस टू ऑडियंस डिपेंड करता है वसीम, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। आपका एक व्हिच गली का ऑडियंस वाज चैनल है वाचिंग जिसमें 4 ARY एंड आदमी व्हिच देखते हैं, वो ऑडियंस ये वाज कह रहे हैं वाचिंग G और TV, इट्स वेरी डिफरेंट। नहीं, मेरा अब मैं जुबैर साहब की डिबेट अगर इजाजत देते तो मैं आगे ले जाता हूं। अगर मैं जुबैर साहब की डिबेट को बुनियाद बना दूं कि आप लोग क्योंकि हमारी हरकतें दिखा रहे थे, बता रहे थे नून लीग की, और हमें गिराने के चक्कर में लगे हुए थे, तो हमने आपको बजट नहीं दिया, हमने बजट नहीं दिया, हमें तो हमने बजट नहीं दिया। तो अगर उसी दोबारा से मैं डिबेट को आगे ले जाऊं, तो जिन 3-4 चैनल ने हमारे लिए सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म की, सबसे ज्यादा बजट हमने उनको दिया, आज भी दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं। तो चलो, फिर इस एपिसोड का, इस फेज का ये कंफर्म हो गया कि आपने जुबैर साहब की पार्टी को एक्सपोज कर दिया, स्ट्रिप कर दिया। जो अब डिबेट आप दोनों के बीच में मैंने छेड़ी, उससे कौम ने एक न्यूट्रल आदमी के मुंह से और जुबैर साहब के मुंह से कहलवा दिया कि हमारा बायस है, जिसका कोई लॉजिक नहीं होती है। चलो ठीक है, इसमें सब आपने आर्गुमेंट दे दिया। ये साल के पहले प्रोग्राम में हम ये यहाँ कहाँ पड़ गए, लेकिन चलें, आपने बात छेड़ी तो मैंने कहा मैं भी अपना इसको ओपिनियन दे दूं। एक ब्रेक के बाद इसको आगे बढ़ाते हैं डिबेट। खुश आमदेद कहते हैं एक बार फिर। अच्छा, वैसे फैसल साहब, ये तो अब आगे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आप बड़ा पूछ रहे थे कि जुबैर साहब के एहसन इकबाल साहब से कैसे ताल्लुकात है, और अब उनका अपना आपस का वो है मामला जो भी है। आप मुझे बता दें, आपका नहीं कोई मामला चल रहा है आपके अपने मिनिस्टर से? आपके नहीं कुछ अपने मिनिस्टर थी, आपके वाले तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ शरारत, कुछ वो नहीं, ऐसा नहीं? देखिए, जुबैर साहब और एहसन साहब को तो पूछ रहे हैं, तो मैं आपने अभी तक उनसे पूछा नहीं, लेकिन जहां तक आपने मेरा जवाब दूंगा, वो दे देंगे यार, आपने तो बताया उनकी, आप उसमें हल्कान हुए जा रहे हैं जुबैर साहब के। मेरे केस पे तो मेरी बड़ी क्लैरिटी है, अल्लाह ताला की जात ऊपर है, अपने खास तौर पे और पराए खास तौर पे सभी गिराने की कोशिश में, ख्वाहिश में और दुआ गो भी हैं, लेकिन अल्लाह ने खड़ा किया हुआ है। समझ में आता है ना, जो पराए हैं, अपनों को क्या है मसला? अपनों को भी अपनों को तो सबसे ज्यादा मसला होता है। क्यों? उस तकलीफ का तो किसी का इलाज नहीं है। कई दफा आपके खानदान में होता है, कभी आपके रिश्तेदारों में होता है, कई दफा आपके कॉलीग्स में होता है, कभी आपके मिनिस्टर्स में होता है, कभी आपकी पार्टी के अंदर होता है। तो गिराने की कोशिश तो अपने और पराए कर भी रहे थे, कर रहे हैं, करेंगे भी, ख्वाहिश भी रखते हैं, दुआ गो भी है, दुआ गो। पराए को तो आप बोलते रहते ना, अपनों को क्या पैगाम? देखिए सर, मेरा तो बदामी साहब, जो ट्रेनिंग मेरी वजीर आजम साहब ने की है इतने सालों में,
वो ट्रेनिंग ये है कि मैं विद इन एंड आउटसाइड मैं दोनों जगह फाइट करता हूँ। गलत को गलत और सही को सही कहता हूँ। ना मैं किसी के बाप को खाता हूँ, ना किसी के बाप से डरता हूँ। सिंपल इज दैट। विद इन भी लड़ाई जारी है और आउटसाइड भी जारी है। गलत होगा तो विद इन भी होगी और आउटसाइड तो है ही। तो विद इन होगा तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ मैं आउटसाइड लड़ाई करूँ और विद इन ना करूँ। ख्वाहिशात, दुआगो होना, बुरा सोचना, कोशिश करना, ये इंसान की फितरत में है, शैतानी फितरत में है, घटिया फितरत में है, छोटी फितरत में है। लेकिन कोई अल्लाह के फैसले तो नहीं बदल सकता। अब आपके अपने नाराज हो जाए सारे जुमले सुन के। नहीं, मैंने कोई बात गलत की नहीं है। मैं तो अपनी बात पे खड़ा था, खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा। अल्लाह के ऊपर मैं खड़ा हूँ, अल्लाह के बल पे खड़ा हूँ, खड़ा था और खड़ा रहूँगा। बाकी तो कोशिश पहले भी होती रही, अभी भी हो रही है, आगे भी होती रहेगी। दुआ भी हो रही है, ख्वाहिश भी हो रही है, कोशिश भी हो रही है। तो वो दुआओं में यही आ गया ना, दुआ गो है कि कुछ हो जाए। अच्छा, अभी आप चाहें तो जुबैर साहब क्विकली जवाब दे दीजिएगा। ऐसा नहीं बात है, मैंने अपने सवालात पे आना यार, मुझे जवाब दे और मुझे आप फिर मुझे ये भी बता दीजिएगा। पहली दफा एक दफा जी आप बोलें क्या कह रहे हैं। फिर मेरा सवाल भी इंक्लूड सवाल इंक्लूड कर लें। मरियम नवाज शरीफ साहबा का ज़ाहिर केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील का। वो उसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आप तकरीबन हर समात में आप वहां पर होते हैं। ये जो साल है जिसका अब आगाज हो गया 2022, ये मरियम नवाज शरीफ साहबा की आपके ख्याल में क्या बरियत का साल है? आप बरियत की एप्लीकेशन लेकर गए ना, आपको अदालतों में एतमाद है, ये बता दें। और जो आपने जबरदस्त किस्म की खाकी रंग की जैकेट पहनी है जिसमें वो और मजीद खूबसूरत नजर आ रहे हैं, उससे ही पूछेगा कि रंग क्यों और कब और क्या वजह पसंद की हुई। अच्छा, खाकी अगर जैकेट भी हो ना तो फैसल भाई जो है ना उनकी आंखों से महरूम है। खाकी कलर की बात मैं उसी का कह रहा हूं। मैं सूट कर रही है जुबैर साहब। सही भाई, आप दीजिएगा इसको अपनी आंखों से चूमना चाहेंगे वैसे तो मेरा ख्याल है। ही सो मच इन लव विद दिस खाकी थिंग। जैसे वजीर आजम नहीं घबराए हुए, वजीर आजम वो समझते कि कोई बातचीत चल रही है, वो कह रहे हैं ये कैसे हो सकता है कि नवाज शरीफ दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाए। इस तरह से खाकी जैकेट को देख के भी ये समझ रहे हैं कि कोई इससे भी कोई इशारा आपके तन पे खाकी जैकेट भी गवारा नहीं है। सोचें अगर कुछ और हो गया तो इनके क्या गुजरेगी। मैं कह रहा हूं कितना सूट करता है इनके ऊपर ये खाकी जैकेट। अगर मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं, प्रेज कर रहा हूं, तो आप क्यों नेगेटिव ले रहे हैं? खाकी से करीब हो जाए आपको कोई मसला नहीं है। खाकी से करीब हो जाए तो ये करीब होने की तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो करीब हो जाए। अगर खाकी करीब हो जाए तो मसला तो नहीं है। नहीं, ये करीब होने की भरपूर कोशिश हो रही है। उनका क्या इरादा है? एक हाथ इधर है, एक हाथ गले में है, लेकिन वो कदर करीब नहीं हो रहा, ये सवाल होना चाहिए। अच्छा, और अगर कभी वो कदर करीब हो गया तो आपको जिन हरकतें मुल्क के साथ की है उस हिसाब से तो मैं नहीं समझता। अच्छा जी, बता दें जी जुबैर साहब, मरियम नवाज शरीफ का केस बता दें प्लीज। मैं ऑन द टू क्वेश्चंस, एक तो एहसन इकबाल के साथ मेरे जबरदस्त रिलेशनशिप है। ही सेक्रेटरी जनरल डूइंग अ वंडरफुल जॉब फॉर द पार्टी, और जहां पार्टी खड़ी है जाहिर है उनका बहुत आपकी दोस्ती है नहीं है सर। दूसरा पॉइंट मरियम आपको एक यार कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे जबरदस्त। अच्छा, बाद में कर लेना, मैं जवाब दे दूं मरियम नवाज के हवाले से, फिर आप कर लीजिएगा। मरियम नवाज के हवाले से जो केस है, मैं बिल्कुल 100% क्या 200% इस चीज पर बिलीव करता हूँ, बेस्ड ऑन दी केस, जो कि झूठा, बिल्कुल इतना भोंडा झूठा केस बनाया गया था कि जी शी इज इन्वॉल्व्ड इन करप्शन या हेल्पिंग इन करप्शन, करप्ट प्रैक्टिसेस। उस अपार्टमेंट्स के सिलसिले में 1993 में, जिसको नैब कहता है कि 1993 में करप्शन हुई थी या उससे पहले करप्शन हुई थी या 93 में लिए गए थे। मरियम नवाज के ऊपर सिर्फ एक इल्जाम है जिसको इन्होंने लिंक किया है टू एस्टैब्लिश कि ये करप्शन में इन्वॉल्व थी। 2006 का जो ट्रस्ट डीड है हुसैन नवाज और मरियम नवाज के दरमियान, कि जी ये बुनियाद बनती है क्योंकि ये ट्रस्ट डीड हैज हेल्प्ड नवाज शरीफ डू करप्ट प्रैक्टिसेस। सही है भाई, 2006 में अगर ट्रस्ट डीड ना भी होती तो बकौल नैब के, बकौल इमरान खान के, वो तो करप्शन हो चुकी थी 1993 या 1993 से पहले। सो मरियम नवाज का क्या कसूर है? सो देयर इज नो रिलेशनशिप। और अगर पहली बात तो ये जो कैलिब्री फॉन्ट की बात कर रहे हैं ना, मैं उसकी भी वजाहत कर दूं शायद। और फैसल को पता है कि मैंने तमाम उम्र जो है वो IBM में जो नंबर 1 टेक्नोलॉजी कंपनी थी, कॉर्पोरेट कल्चर काम करता था, अभी भी मेजर कंपनी है। टेक्नोलॉजी जब भी एक नई चीज कोई आती है तो उसकी वो कहते हैं सॉफ्ट मार्केटिंग, जो कि फ्री होती है। और कैलिब्री फॉन्ट के हवाले से जो पेश किए गए थे सबूत के लाखों, हजारों नहीं लाखों लोग उसकी ऑफिशियल लॉन्च से पहले इस्तेमाल कर रहे थे दुनिया भर में, लाखों लोग। इसका मैं एज ए लेमैन इस सवाल को ट्रीट कर लें जिसको कुछ नहीं पता टेक्नोलॉजी के बारे में। कोर्ट ने फैसला किया, एज ए लेमैन इस सवाल को ट्रीट कर लें क्योंकि आपको मैं तो नहीं रहना, मुझे IBM की स्पेलिंग उसको मान भी लिया जाए, समझा। हां, लेकिन मुझे समझा दें कि मतलब आउट ऑफ सो मेनी अवेलेबल फॉन्ट्स शी चोज उससे करप्शन का क्या ताल्लुक है? यूज द बीटा वर्जन ऑफ कैलिब्री फॉन्ट
बट नॉट अदर अवेलेबल फंड। इसकी कोई रीजन ऐसी, मैं एज अ लेमैन ये सवाल है समझने के लिए। बिफोर टाइम होता नहीं, बिकॉज सॉफ्ट बefore मार्केटिंग time लॉन्च हो चुकी थी, लेकिन मैं उससे कतर नजर, मैं उसमें तो मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे दी है। सॉफ्ट मार्केटिंग लॉन्च हो चुकी थी, उससे पहले इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन मैं उसके साथ एक और चीज कहना चाहता हूं। सपोज करें वो सही इल्जाम है, क्या मरियम नवाज ने कोई ऑफिशियल पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया था? उनके पास तो ऑफिशियल पोजीशन, क्या उन्होंने कोई किकबैक लिया क्या था? क्या टैक्स अवेजन किया था? क्या मनी He would like to respond, मैं आता हूं क्या उनके ऊपर ये इल्जाम है कि जी उन्होंने ठेका दिलवाया था? अब ये ठीक है, किस चीज के अब लिए ये सारे corruption इल्जाम हुई है? क्या दो धुलने private जा रहे हैं citizens इस्लामाबाद के हाई कोर्ट में दरमियान आपके एक ख्याल में, बेस्ड ऑन द समातें जो क्या अटेंड कर रहे हैं? मैं कंप्लीट कर लूं जी प्लीज। वसीम बदामी, मैं और आप आज एक ट्रस्ट डीड साइन करते हैं। वी आर टू प्राइवेट सिटीजन्स। अगर मुझे और आपको कोई इशू नहीं है ना, कोई भी कोर्ट बीच में नहीं आ सकता अनलेस वन ऑफ द पार्टीज गो टू द कोर्ट एंड सेज कि जी देखे मुझे ये ट्रस्ट डीड जाली है या असली है या जो भी है, और फिर कोर्ट फैसला करता है। मरियम नवाज के इस ट्रस्ट डीड का करप्शन से क्या ताल्लुक है? अगर 10 हम साल दो आपने में से उसको किसी एक पर ये disqualify कर इल्जाम दिया। हो कि उसने जो एसेट बनाया है वो आवाम के पैसों से बनाया है, तो फिर तारीफ मुख्तलिफ हो जाएगी ना, फिर ये बहुत ही प्राइवेट मामला कैसे तो नहीं भाई? रहेगा ना। वो ट्रस्ट डीड का आवाम से के पैसों से क्या ताल्लुक चलो है? उस बहस में नहीं, मुझे लेकिन ये तो आपने बता नवाज दें, शरीफ के खिलाफ आपको establish इस्लामाबाद नहीं हाई किया। कोर्ट के जजेस पे भाई, एतमाद बात है, सुन ले वो वसीम आजादाना बदामी माहौल साहब। में आपको एतमाद है, और ये फैसला आपके हक में आ रहा है नहीं आ रहा, ये बताएं, फिर मैं बहस को लेकर आगे बढ़ूँ ना, मैं कंक्लूड भी करना। जुबैर साहब, अगर फैसला खुदा ना खास्ता उनके खिलाफ आया ना, तो मेरा ख्याल है इससे ज्यादा कानून की धज्जियां पाकिस्तान की तारीख में नहीं कभी हुई होंगी। अभी बताया ना आपको अदलिया पे एतमाद है ये वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट। किस चीज का भाई? कौन सी करप्शन हुआ? क्या है? तो फिर तो मतलब आपके हक 10 में है तो साल मानेंगे, आपने उठा के खिलाफ आया तो जेल नहीं तक मानेंगे। दे दिया। बदामी साहब, अच्छा। अगर जुबैर साहब मैं रिस्पॉन्ड कर सकूं, सबसे पहली चीज जो उन्होंने कहा कि जी हमें कोर्टों के ऊपर उम्मीद है और ये है, और तो वो तो तब से शुरू हुई जब इनका एक एफिडेविट आया और ऑडियो इन्होंने कोशिश की ब्लैकमेल करके एज ऑलवेज, ठीक है, तो वो तो पटाखा फट गया, नंबर 1। नंबर 2, जुबैर साहब ने कहा कि मरियम नवाज की ऑडियो लीक्स है जिसमें आवाज है कि वो किस बुनियाद पे, किस ओहदे पे, किस तरह फाइज थी कि वो गवर्नमेंट के खजाने के पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन किस चैनल को करनी है और किस चैनल को नहीं करनी, वो कैसे चला रही थी। उसका तो यहाँ corruption से फ्रॉड, क्या यहाँ ताल्लुक पहला है? फ्रॉड हम यहाँ उसकी मैंने बात साबित कर कर रहे हैं दिया। इस्लामाबाद में। दूसरा फ्रॉड ये हाई कि कोर्ट कतरी में खाता केस की क्यों बात नहीं कर क्यों रहे लेके आए, सर मुझे बात कर रहे थे। तीसरा सर, उसका कैलेबरी मरियम नवाज से फंड क्या जब ताल्लुक है? मार्केट जरा हो रही समझा थी, देना। सॉफ्ट मार्केटिंग दबाने से सॉफ्ट थी या वो चलाने भाई, से सॉफ्ट उसका थी corruption से या क्या वो पहले ताल्लुक थी, है? इन्होंने उसको पहले अडॉप्ट कर लिया। और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज मैं कहता हूं, जुबैर साहब आज कॉर्पोरेट फैसल जुबैर को साहब एक बताने दे कि मिनट, corruption से कॉर्पोरेट क्या सर्कल ताल्लुक से है? आए हैं, बहुत नहीं, corruption बहुत से क्या बहुत ताल्लुक है? आईबीएम की टॉप पोजीशन से आए हैं। मैं जुबैर साहब से सवाल इतना कर रहा हूं, जुबैर साहब पैसे करप्शन के थे, ईमानदारी के थे, मुंह पे मारे कि ये बैंक स्टेटमेंट है, इधर से पैसे आए, इधर से पैसे गए क्या और इधर बताएं लग गए। मरियम नवाज वो आप पर देने को इल्जाम तैयार क्या नहीं है? है, वो आप जब देने को तैयार नहीं है मरियम तो आप नवाज पर जस्टिफाई कर इल्जाम रहे क्या है? ये तो हैं बता दें, कैलेबरी आपको फंड ये भी को नहीं पता। जो मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो ओहदे और पे भाई नहीं थी, तो कैलेबरी फिर ओहदों फंड पे का ना हो करप्शन तो से वो क्या कैसे ताल्लुक कर है? रही थी। हुकूमत के पाकिस्तान के खजाने से क्या ताल्लुक है? पाकिस्तान के खजाने का ही तो पैसा था जो मीडिया को आप डिस्ट्रीब्यूट करी थी मरियम नवाज। ऑडियोज आ गई है, खुद एडमिट कर चुकी है, बोल चुकी है, अपनी प्रेस उस पर कॉन्फ्रेंस तो खुद सजा कर ही नहीं चुकी है। हुई, वो तो अभी आया है यार। क्या अभी आया, फैसल कल जो आया, all 6 over the साल place। बाद आया, जो काम हो गया वो तो हो कोर्ट गया ने ना। ये जुबैर साहब, इसलिए सजा दी थी कि जुबैर जी साहब, वो मरियम ads नवाज देने ने गलत दिए थे। मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडमिट की एक चीज, आप उसको भी डिनाई जस्टिफाई कर रहे हैं। खुदा का वास्ता है जुबैर साहब, जस्टिफाई करें अपना पेडिस्टल क्या पोजीशन, justify कर अपनी रहे हो? एजुकेशन देखें, खुदा को माने। आप किन चीजों को जस्टिफाई करने बैठे? आप मनी ट्रेल नहीं, आप नहीं दे रहे, आप मुझे आप समझा मीडिया दें के प्यार, पैसे आराम बगैर से। ओहदे के मरियम नवाज डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, relax। फोन पे ऑर्डर्स कर रही है क्योंकि वो तो सजा इसलिए वजीर दी आजम थी की कि बेटी वो है। अब आगे जाके एक ऑडियो आएगी आपके मुताबिक, इसलिए सजा दी थी सर, अब कि ऑडियो आगे नहीं जाके आएगी, एक अब ऑडियो दुबई आएगी की 3 वीडियो साल के आएगी, बाद, जिसमें वो जिसके बाद से आप लोग सब distribution डंडे हो करनी गए। होगी एड्स की, इसलिए सजा Let's आज be दे दें। factual। जुबैर साहब, अब आएगी दुबई की वीडियो, जिस वक्त से ये बात निकली है उस वक्त से ऑडियो और वीडियो भी आप लोगों की दफन हो गई है। लाई ना, दुबई इतने की सारे वीडियो का सबूत क्या है। मामला है? सर वो आएंगे ना सर, लोहे को लोहे काटता है ना, हमें लोहा उठाना पड़ गया, अब क्या कर सकते तो हैं, किसकी हम भी आ रही है गवर्नमेंट में है ना सर। पूछे क्या इनसे कह सर, रहे इन्हीं हैं? के लीडरों आप की बता, आप पता खबर ये दे कह रहे रहे हैं हैं लीडरों की फैसल और बाटा। किसकी, इनकी लीडरों की और किसकी है। और किस हवाले से, वो क्या है उसमें? सर वो तो जब ये अपनी ऑडियो वीडियो लाएंगे तो फिर आवाम में वो भी देख लेगी। तो आपको कैसे पता क्या आने वाली? क्यों सर, मैं सरकार में बैठा हूँ, सरकार ला रही है, मैं सरकार में बैठा हूँ, मुझे नहीं पता होगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो कौन ला रहा है वीडियो?
काम वीडियो देखें ला नहीं सरकार रहे हैं ना, की क्या है। मैंने तो दुबई वीडियो का आप उसको कह रहे हैं ला रहे हैं, काम क्या है देखें, क्यों क्या है? है, आपने इनक्विजिटिव हो गए, गुर्बत नहीं इंटरेस्टिंग खत्म हो हो रही, महंगाई नहीं खत्म हो रही। अब देखिए वहां महंगाई फॉल स्लिप किया जुबैर साहब। चलो भाई यार, ये जुबैर साहब ऑडियो ने वीडियो अब्दुल कादिर वाली गुगली कराने की कोशिश की। वाला एक ब्रेक लेना है, चलो ब्रेक बाद कंक्लूड करते हैं, ब्रेक के बाद। भाई वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, फैसल ऑर्डर सुन लें आपके इत्तेहादी एमके वाले क्या क्या कह रहे हैं मिनी बजट के बारे में भी, दबाव के बारे में भी, सब कुछ सुन लें। बता दें मिनी बजट में एमकेएम वोट देगी, इत्तेहादी देंगे या नहीं। सुना है मैं क्या कह रहे हैं एमकेएम के, मैंने क्या ये एमकेएम साथ दे रही है गवर्नमेंट का इस मिनी बजट की मंजूरी में या नहीं दे रही? अभी तक जो है वो कोई चीज बिल्कुल क्लियरिटी के साथ जो है वो ना एमक्यू के नुमाइंदों को बताई गई, ना उनकी पार्लिमानी लीडर को बताई गई। सख्त मौक़िफ़ जो है इस वक्त मैं एमक्यू का देना चाहता हूँ यहाँ पर कि ऐसी किसी भी सूरत में, चाहे हुकूमत रहती है या जाती है, हम जो है किसी भी सूरत ऐसी सूरत को कबूल नहीं करेंगे। आपको जो है वो जो गुज़िश्ता अदवार में जो चीजें चलती रही, शायद अब वो मामलात उस तरह से ना हो। ये अब हुकूमत को सोचना पड़ेगा। कोई दबाव तो नहीं है ना एमकेएम पाकिस्तान पे कहीं और से अभी कि साथ दो? देखिए, अगर दबाव होता तो शायद मेरी आवाज में इतनी घन गरज शायद ये अच्छी बात की आपने सही, क्योंकि पहले हमने नहीं देखी इतनी घन गरज, तो पहले दबाव था क्या? हाँ, यकीनन आपको और भट्टी साहब को ये बहुत ज्यादा अंदाजा है कि हम जो है हमारी डोरें कहाँ से हिलाई जाती हैं, कैसे जो है इन मामलात को जो है वो टैकल किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद कम से कम मैं आपके सामने बैठकर अपने उस मौक़िफ़ पर सुभान अल्लाह। देखिए बदामी साहब, जैसे मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना, उसमें कभी कभार झगड़ा होता है तो आपको बहुत सारे लोग मशवरे देते हैं आके, और कुछ मशवरे होते हैं जिससे आपका दिल बदलता है, आप साथ हो जाते हैं। कुछ का मशवरा ऐसा होता है जो तबाही की तरफ ले जाता है आपको, ठीक है, और बाद में वो जो तबाही की तरफ ले जाने वाले लोगों के मशवरे होते हैं वो भी साइड पर हट जाते हैं और खातून भी तबाह हो जाती है, आदमी भी तबाह हो जाता है। वही स्टेटमेंट को इसी जुमरे में लें, ये एक मैके की वो इत्तेहादी का ताल्लुक मियां और बीवी के ताल्लुक की तरह होता है, मतलब एक kind of. या बहन भाई का रिश्ता बना रहे हैं, उनमें तलखी आ सकती है। लेकिन ये उस बहकावे वाले ग्रुप में जिधर ये चाह रहे हैं कि लहदगी हो जाए, लेकिन जो एक्चुअल लोग हैं जो चाहते हैं कि जुड़ा रहे मामला, उन्होंने सुलझा भी दिया है, जुड़वा भी वोट दिया, दे रही है, एहसास भी है, सेटिंग हो गई। बाय फार ये भी पास होगा जैसे बाकी चीजें मैं कहता रहा पास होंगी। और जुबैर साहब का भी एडवांस में इनकी पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूं, जैसे पहले भी हमारी मदद करते रहे, अंदर खाने इस बार ही मदद करेंगे। मैच फिक्स है जुबैर साहब, 10 सेकंड रह गए, वो मिनी बजट पास हो जाएगा ना, बस 5 सेकंड जुबैर साहब। हाँ, ये जो एमकेएम की ये साहब बात कर रहे थे उसामा, ये जितना मर्जी बोल लें, वापस इन्होंने जाके वोट डालना है हुकूमत के लिए, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन होता ही नहीं। ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, कल मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।